स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैप्स होते क्या हैं, मैप्स में और ग्लोब्स में क्या फ़र्क होता है और मैप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, और उसके बाद देखेंगे सिंबल्स, स्केच, प्लेन, है ना। ये सारी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में, ग्लोब के क्या फ़ायदे होते हैं ये देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लिमिट होती है। ग्लोब जो है वो यूज़फुल होता है जब हमें पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन जब हमें अर्थ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारा यूपी वगैरह, तो इन स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट या हमें अपने टाउन या गांव वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए हम ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक मैप यूज़ करते हैं। मैप क्या है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो ये मैप की डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक ड्राइंग है, किसकी? अर्थ के सरफेस की या फिर अर्थ के किसी पार्ट की, जो कि हम एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम, जो अर्थ है वो हमारा राउंड शेप का है, और एक राउंड शेप को एक फ्लैट पेपर पे ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो मैप्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे चीज़ों के लिए मैप्स यूज़फुल होते हैं। एक मैप जो होता है वो छोटा सा एरिया भी दिखा सकता है और कम फैक्ट भी दिखा सकता है, और एक दूसरा मैप जो है वो काफ़ी सारे फैक्ट भी दिखा सकता है, इतने फैक्ट बता सकता है जितने कि एक बड़ी बुक बताए। ठीक है, तो जब काफ़ी सारे मैप्स आप साथ में रखे दिए जाते हैं, साथ में मिला दिए जाते हैं, तो वो बना लेते हैं एटलास। ठीक है, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एटलासेस होते हैं वो अलग अलग साइज़ेस के होते हैं, अलग मेज़रमेंट्स के होते हैं, जो कि अलग स्केल्स पे ड्रॉ करे जाते हैं। ठीक है, मैप्स जो होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एक ग्लोब से। और यहाँ पे अब देखते हैं कि मैप्स कितने ज़्यादा टाइप के होते हैं। तो पहला मैप है हमारा फिज़िकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप, फिर है थीमेटिक मैप्स। ठीक है, तो ये 3 मैप हैं हमारे। फिजिकल मैप के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल मैप्स, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो वो मैप्स जो हमें नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं अर्थ के, जैसे कि जिन मैप्स को देखकर हमें ये पता लगे कि कहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स, ओशियंस वगैरह हैं, तो ऐसे मैप को हम फिज़िकल मैप कहते हैं और इनको रिलीफ मैप्स भी कहा जाता है। उसके बाद देखो पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स कौन से मैप हैं? ये ऐसे मैप्स हैं जिनमें आपको सिटी, टाउन, विलेजेस और अलग अलग कंट्रीज़ या फिर स्टेट जो हैं वर्ल्ड के, वो शो कर दिए जाते हैं उनकी बाउंड्रीज़ के साथ। ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी। इसके बाद देखो थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि रोड पर, है ना, तो मतलब वो रोड ही बताएंगे, रोड का मैप है वो। रेनफॉल का मैप है, बस वो रेनफॉल बताएगा कि कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे कम रेनफॉल होती है, तो वो रेनफॉल शो करेगा। तो कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, कहाँ पे कितने फॉरेस्ट हैं, है ना, कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे कम फॉरेस्ट है। इंडस्ट्रीज़ बताते हैं, किस एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बताते हैं। तो ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप कहा जाता है। देखो थीमेटिक, थीम और थीमेटिक, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक थीम पे जो डिपेंड करेंगे ना, एक थीम का जो मैप होगा उसको थीमेटिक मैप्स कहेंगे। और सुइटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इनको सुइटेबल टाइटल आप दे सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें प्रोवाइड करा रहे हो उसके हिसाब से आप इसको टाइटल दे सकते हो। जैसे कि आप रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन बता रहे हो उस मैप में, तो आप कह सकते हो इट इज़ अ रेनफॉल मैप, है ना। तो इस तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट। पार्ट 2 आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो पार्ट 2 भी देख लेना।